भानी देवी गोयल सरस्वती विद्यानगर कॉलेज झांसी से के तिवारी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 13 ग्रेविटेशन। आज वर्तमान में आप लोगों से जिस टॉपिक के बारे में डिस्कसिंग करने जा रहे हैं वो है पृथ्वी की अपनी ध्रुवीय अक्ष के प्रति दैनिक गति का शेष भाग जो बचा था। इसके लिए तब पृथ्वी के प्रेक्षित गुरुत्वीय त्वरण जी के प्रेक्षित मान में होने वाली यह कमी पृथ्वी तल पर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। अतः पृथ्वी तल पर जी का मान अक्षांश लैम्डा के साथ परिवर्तित होता रहता है, जिससे माना कि पृथ्वी जिसका केंद्र ओ त्रिज्या आरी व द्रव्यमान एमी है अपनी ध्रुवीय अक्ष के प्रति पश्चिम से पूर्व दिशा में नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है। माना कि एम द्रव्यमान का कोई पिंड पृथ्वी तल पर एक बिंदु P पर स्थित है जिसका अक्षांश कोण लैम्डा है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे वैसे बिंदु P पर स्थित पिंड भी पृथ्वी के अक्ष के प्रति अपनी वृत्तीय पथ पर घूमता है, जिसका केंद्र C व त्रिज्या R है। अतः त्रिभुज PCO में cos लैम्डा बराबर होगा PC बटे PO, इसलिए PC बराबर PO cos लैम्डा बराबर होगा RE cos लैम्डा, समीकरण नंबर 1। इसलिए बिंदु P पर स्थित पिंड पर केंद्र की ओर कार्य करने अभिकेंद्री बल Fc बराबर m RE cos लैम्डा ओमेगा स्क्वायर होगा। चित्र में यह बल परिमाण व दिशा में PA द्वारा प्रदर्शित है। माना कि पृथ्वी की अक्ष के प्रति घूर्णन की अनुपस्थिति में पृथ्वी के प्रत्येक बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण G है, तब बिंदु P पर पिंड पर कार्य करने वाला गुरुत्व बल mg होगा, जो कि पृथ्वी के केंद्र O की ओर दिष्ट होता है। चित्र में इसे PD द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अतः पृथ्वी के अक्ष एनिश के प्रति घूर्णन के कारण गुरुत्व बल mg का एक भाग पिंड को अभिकेंद्र बल बराबर m RE cos लैम्डा ओमेगा प्रदान करने में प्रयुक्त हो जाता है, तथा शेष भाग बिंदु P पर स्थित पिंड का प्रेक्षित गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्व बल mg डैश के बराबर होता है, जहां g डैश पृथ्वी की अक्ष के प्रति घूर्ण की उपस्थिति में गुरुत्वीय त्वरण है। इस प्रकार बल mg बलों m RE cos लैम्डा इंटू ओमेगा स्क्वायर तथा mg डैश का परिणामी है। चित्र से स्पष्ट होता है कि mg डैश की दिशा पृथ्वी के केंद्र O की ओर न होकर कुछ हटकर होती है। यही कारण है कि काफी ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा में न गिरकर थोड़ी तिरछी दिशा में गिरती दिखाई देती है। पुनः चित्र से समांतर चतुर्भुज PADB को पूर्ण किया। इसका विकर्ण PD परिणामी mg को प्रदर्शित करता है तथा भुजा PA अभिकेंद्र बल m RE cos लैम्डा इंटू ओमेगा स्क्वायर को निरूपित करती है। अतः समांतर चतुर्भुज के सदिश योग नियम अनुसार समांतर त्रिभुज की भुजा बल mg डैश को प्रदर्शित करेगी। अतः त्रिभुज PDB में PB स्क्वायर बराबर PD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2PD BD cos PDB बराबर के नीचे बराबर PD स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर माइनस 2PD इंटू PA cos PDB, और सभी के मान रखने पर mg डैश स्क्वायर बराबर mg का स्क्वायर प्लस m RE cos लैम्डा ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2mg m RE ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा, और बराबर प्रत्येक पक्ष में m स्क्वायर कॉमन लेंगे तो g डैश स्क्वायर बराबर g माइनस RE स्क्वायर ओमेगा पावर 4 cos स्क्वायर लैम्डा माइनस 2 RE ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा। समीकरण नंबर 2 पद RE स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर पद RE स्क्वायर ओमेगा पावर 4 cos स्क्वायर लैम्डा बहुत छोटा है। चूंकि ओमेगा बहुत छोटा है इसलिए ओमेगा के घात 4 वाला पद का मान बहुत कम होगा, इसलिए इस पद को नगण्य मानकर छोड़ा जा सकता है। इसलिए g डैश स्क्वायर बराबर g स्क्वायर माइनस 2g RE ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा, तो g डैश स्क्वायर बराबर RHS में g स्क्वायर को कॉमन लेंगे, कोष्टक के अंदर आएगा g स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2g RE ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा अपॉन g स्क्वायर।
जी से इसको आज से जी कैंसिल होगा तो जी डैश बराबर जी 1 माइनस इंटू 1 कोष्टक के अंदर 1 माइनस 2 आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा जी के घाते 1/2। इस समीकरण का विस्तार करके छोटे पदों को छोड़ने पर जी डैश बराबर जी 1 माइनस हाफ इंटू 2 आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा बटी जी 2 से 2 कैंसिल होगा तो जी डैश बराबर आएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। समीकरण नंबर 3। उपरोक्त समीकरण 3 अक्षांश में परिवर्तन के साथ गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। इस समीकरण से स्पष्ट होता है कि जी डैश स्मॉल देन जी अर्थात पृथ्वी की अपनी ध्रुवीय अक्ष के प्रताप घूर्णन के कारण जी के मान में कमी हो जाती है तथा यह कमी अक्षांश लैम्डा के बढ़ने पर घटती जाती है तथा अक्षांश कोण लैम्डा के घटने पर जी के मान में यह कमी बढ़ती है। थैंक यू। इसके पश्चात आपसे कल डिस्कशन किया जाएगा। धन्यवाद।